Hello, my dear students. This is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our Class 5 EVS with the chapter number 6. Every drop counts. Now let's start with our today's point, drop by drop. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. यानी जैसलमेर के अलावा राजस्थान के काफ़ी सारे प्लेसेस पे काफ़ी कम बारिश होती थी. हियर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. पूरे साल में सिर्फ कुछ ही दिन बारिश होती थी. समटाइम्स नॉट इवन दैट मच. कई बार तो ऐसा होता कि उतनी भी बारिश नहीं होती थी. द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड दी ईयर. यहाँ पे जो रिवर होती वहाँ पे भी पूरे साल भर भी पानी रहता नहीं था. एंड यट लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिडंट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. लेकिन फिर भी ये हालत थी कि वहाँ के काफ़ी सारे विलेजेस में पानी की शॉर्टेज होती नहीं थी. People knew that every drop of water was precious. यानी लोगों को पता था that कि पानी की एक एक बूंद उनके लिए काफ़ी कीमती है. Lakes and jords were made to collect water. Lakes means सरोवर एंड जॉर्ज मीन्स कच्चा तालाब जिसको पोखर भी कहा जाता है. वह मेड टू कलेक्ट वाटर. उसको पानी कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता था. वाटर वॉज एवरी वंस नीड. पानी हम सब की और सभी की एक अहम ज़रूरियात है. वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर. इसी वजह से हर एक उसके लिए काम करते हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई मजदूर हो. सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज. कुछ पानी जो लेक्स का होता है वो ग्राउंड क्या कर लेता है, शोक कर लेता है, मीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है. और वो एब्जॉर्ब किया हुआ पानी वेल्स तक पहुंचता है या फिर बाउडीज तक पहुंचता है. बाउडीज मीन्स स्टेप वेल. स्टेप वेल मीन्स कि एक ऐसा वेल जिसमें स्टेप्स होते हैं कि जो पानी को यूज़ करने के लिए हम उसमें उतर सकते हैं या फिर उस वेल में पानी लेने के लिए हम स्टेप्स थ्रू जा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं. The soil of the area also become wet and fertile. जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, गीला रहता है. और गीला रहने की वजह से वो सॉइल फर्टाइल भी हो जाती है. मीन्स जहाँ पे कोई भी चीज़ इजीली ग्रो की जा सकती है या फिर हो जाती है. Every house had a system to collect the rainwater. हर हाउस में पानी को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होती है. यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द सिस्टम टू कलेक्ट वाटर एट द हाउस. Look at the picture on your right. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Now here you can see कि रूफ के ऊपर अगर बारिश का पानी गिरता है then where you can see a pipe attached to it. और वो पाइप डायरेक्टली उस हाउस के नीचे जो टंकी है या फिर टैंक है वहाँ पे वो पानी स्टोर होता है और वहाँ से जब चाहे तब यूज़ करने के लिए पानी को लिफ्ट किया जाता है या फिर जाता था. Draw the pet. Have you ever seen a step well? Here you can see the step well. Look at the picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep? हाँ, definitely we can see here that के जो steps
नीचे जाते हैं, कुछ उसी तरीके से दूसरे स्टेप्स ऊपर भी आते हैं। इंस्टीड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल, यानी पानी ऊपर खींचने के बावजूद या फिर खींचने के बजाय द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। पानी को ऊपर खींचने के बजाय वो लोग पानी के पास जाते थे अपने यूटिलिटी या फिर यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंग। डेट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल्स, और इसीलिए इनको स्टेप वेल कहा जाता है। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. Here, caravan means कि काफ़ी सारे लोग जो एक जर्नी पे निकलते हैं, जो अपने साथ ज़्यादातर या तो एनिमल्स को साथ लेके निकलते हैं और उन्हीं एनिमल्स के ऊपर अपना जितना भी सामान होता है वो सारा का सारा या तो उनकी पीठ के ऊपर, उनके बैग के ऊपर, या फिर अगर उनके पास कार्ट होती है या फिर व्हीकल्स होती है देन उसमें वो सामान को रख के वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers, यानी लोगों की ये हमेशा से एक फीलिंग होती है या फिर वो उनका मानना होता है दैट के प्यासे को पानी पिलाना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और वी ऑल्सो थिंक दैट के प्यासे को पानी पिलाना एक बहुत ही सवाब का काम है। डज दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल, और इस वजह से उन्होंने और उस टाइम पे काफ़ी सारे स्टेप वेल्स बनाए जाते थे। नाउ हियर सम क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड that I am asking to you here. In next video, I'll give this answer to you. Have you ever faced a shortage of water in your area? क्या आपने कभी अपने एरिया में पानी की शॉर्टेज को महसूस किया है? If yes, then what was the reason for it? अगर हाँ तो उसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं? If you want or if you wish to give answer of these particular questions, you can comment of this answer. Talk to your grandmother or any elderly person. आप अपने grandmother या फिर कोई भी elderly person है उसको आप पूछ सकते हो. Find out when they were of your age, यानी वो भी जानने की ट्राई करो कि जब वो आपकी एज के थे तब पानी की यूज़ करने के लिए या फिर पानी को यूज़ करने के लिए कौन कौन से सिस्टम उनके टाइम पे अप्लाइड होती थी. फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, कहाँ से उनके घरों में पानी आता था यूज़ करने के लिए. हैज़ देयर बीन अ चेंज नाउ, क्या अब उस यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर वो जो सिस्टम थी उस सिस्टम के बाद कोई और चेंज आया हुआ है, उस सिस्टम में चेंज आया है. What kind of water arrangements were made for travelers? जो ट्रैवलर्स होते जो एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा जाते रहते थे उनके लिए पानी पिलाने के लिए कौन कौन से इंतज़ाम किए जाते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल पियाव, मशक मीन्स लेडर बैग और एनी अदर. जैसे आज हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं देन हम हमारे साथ वाटर बॉटल लेके ही जाते हैं. देन कुछ उसी तरीके से ट्रैवलर्स पानी की और प्यास के लिए पानी का कुछ ऐसा मशक अपने साथ रखते थे. नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल. अब पानी की प्यास की नावडेज लोग क्या करते हैं अपनी प्यास के लिए या फिर जब वो ट्रैवल करते हैं देन प्यास के लिए कौन से सिस्टम अप्लाई करते हैं. देन यू विल हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस आंसर. इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव ऑल दिस आंसर to you, and if you wish to answer for all these questions you can comment below this video.
Thank you and have a nice day. Inshallah, we will see next point also in the next video, customs related to water. Thank you and have a nice day again. Take care, be healthy.